Take up class, dear students. We will draw a diagram containing all the basic term related to gear. यानी कि गियर से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स हैं जो मेनली अपन यूज करेंगे, ये अपन क्या करेंगे ड्रॉ करने के लिए कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए इसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं, जैसे अडेंडम है, डिडेंडम है, फेस विड्थ है, अडेंडम सर्किल है, ठीक है, टॉप लैंड है, ये आपकी क्या है पिच सर्किल, जो पिच सरफेस है उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट है फेस है, ये फ्लैंक है, ठीक है, ये आपकी वर्किंग डेप्थ है, ये पिच सर्किल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका टूथ थिकनेस है, ठीक है, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द टूथ स्पेस, दिस इज द सर्कुलर पिच, द सर्कुलर पिच इज द डिस्टेंस एंड दिस वन इज द टोटल डेप्थ एंड दिस वन इज द क्लियरेंस। अब देखिए एक एक करके अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत ही आसान पार्ट है, यू कैन गो थ्रू इट और इजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए पिच सर्किल, ये जो वाला सर्किल है दिस इज द पिच सर्किल, पिच सर्किल और जो टॉप सरफेस होती है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बच्चों बोलते हैं अपन अडेंडम, ठीक है। और जो डिडेंडम होता है वो होता है आपका पिच सर्किल, और जो रूट सर्किल है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है डिडेंडम सर्किल। ओके, नेक्स्ट है आपकी जो फेस विड्थ है, यानी फेस विड्थ इज द विड्थ ऑफ द टीथ, एज यू आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर फिगर, दिस वन इज द फेस विड्थ। फेस विड्थ का मतलब है कि जो उसकी विड्थ होती है टीथ की उसको बोला जाता है बच्चों फेस विड्थ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द फेस विड्थ, और ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है इस पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट, यानी कि दो जो कंजुगेटिव टीथ होते हैं, अगर अपन टीथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पिच सर्किल पर, तो पिच सर्किल पर ये जो आर्क है ये क्या कहलाएगी आपकी सर्कुलर पिच कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? सर्कुलर पिच कहलाती है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव पार्ट्स। जैसे यहाँ से टीथ स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक आ रहा है, दूसरा टीथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी सर्कुलर पिच। या फिर यहाँ से अगर ये टीथ एंड हो रहा है और यहाँ से वापस से एंड हो रहा है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सर्कुलर पिच कहलाती है, ठीक है। अडेंडम सर्किल, डिडेंडम सर्किल, टॉप लेंथ, बॉटम लेंथ, रूट सर्किल, ये सारी की सारी चीज़ों से आप गो थ्रू एक बार हो सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपन बच्चों आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो उसका थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। Compare the two teeth profile involute and cycloidal. This is the most important questions of this particular unit. This is asked generally. तो अपन कंपेयर करेंगे इन्वॉल्यूट को साइक्लोइडल गियर से। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्वॉल्यूट बात करते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द इन्वॉल्यूट गियर इज दैट द सेंटर डिस्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ इन्वॉल्यूट गियर कैन बी वेरिड विद इन लिमिट्स। यानी अगर मान लीजिए इन्वॉल्यूट गियर का एक पेयर है तो उसमें पर्टिकुलर सेंटर डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं विद इन द पर्टिकुलर लिमिट में चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो, बिना वेलोसिटी रेशियो को चेंज किए हुए। बट ये जो चीज़ है ये साइक्लोइडल गियर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, पहला एडवांटेज। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जो इन्वॉल्यूट गियर्स हैं उसमें जो प्रेशर एंगल होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द टीथ टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट रिमेन कांस्टेंट। यानी इन्वॉल्यूट गियर में प्रेशर एंगल वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। But it is not necessary, it is necessary for smooth running and less wear of the gear, but ये स्मूथ रनिंग और लेस वियर ऑफ द गियर के लिए नेसेसरी है। बट जो साइक्लोइडल गियर है उसमें प्रेशर एंगल क्या होता है, मैक्सिमम होता है एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट। जब गियर एक दूसरे से एंगेज करना स्टार्ट करते हैं तो प्रेशर एंगल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, फिर वो जीरो तक रिड्यूस होता है, फिर वो स्टार्ट डिक्रीजिंग और डिक्रीज करना स्टार्ट करता है एंड अगेन बिकम मैक्सिमम एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट। तो इससे क्या हो जाता है अगेन वापस से क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। तो दिस रिजल्ट इन लेस स्मूथ रनिंग ऑफ द गियर। यानी कि इन्वॉल्यूट गियर में प्रेशर एंगल फिक्स रहता है इसलिए उसकी रनिंग क्या होती है स्मूथ रहती है। जबकि जो साइक्लोइडल गियर्स है उसमें जो आपका एंगल है वो क्या रहता है आपका वेरी करता है, ठीक है। तो इसीलिए लेस स्मूथ रनिंग ऑफ द गियर होती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर। द फेस एंड फ्लैंक ऑफ इन्वॉल्यूट टीथ आर जनरेटेड बाय ए सिंगल कर्व। यहाँ पर जो फेस होता है और जो फ्लैंक होता है इन्वॉल्यूट टीथ में,
वो एक सिंगल प्रोफाइल कर्व के द्वारा ही जनरेट होते हैं, जबकि जो साइक्लॉइडल गियर है उसमें दो कर्व होते हैं, एक पी साइक्लॉइड और एक हाइपोसाइक्लॉइड, आर रिक्वायर्ड फॉर द फेस एंड फ्लैंक रेस्पेक्टिवली। तो इसीलिए इन्वॉल्यूट टीथ आर इजी टू मैन्युफैक्चर, यानी इन्वॉल्यूट टीथ को अपन आसानी से बना सकते हैं बजाय साइक्लॉइडल टीथ के। तो इन्वॉल्यूट सिस्टम, ठीक है, तो यानी इन्वॉल्यूट सिस्टम अपना क्या है, बेस्ट है। उसमें सिर्फ एक ही कर्व से फेस और फ्लैंक बना सकते हैं, और इसमें बनाने के लिए आपको अलग अलग कर्व की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ साइक्लॉइडल गियर। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ साइक्लॉइडल गियर। साइक्लॉइडल गियर के देखिए क्या एडवांटेज है। सिंस द साइक्लॉइडल टीथ हैव वाइडर फ्लैंक, साइक्लॉइडल टीथ का फ्लैंक क्या होता है, वाइडर होता है। देयरफॉर द साइक्लॉइडल गियर आर स्ट्रॉन्गर देन द इन्वॉल्यूट गियर, यानी कि साइक्लॉइडल गियर इन्वॉल्यूट गियर से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर द सेम, इसीलिए फॉर द सेम पिच के लिए साइक्लॉइडल गियर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं देन द इन्वॉल्यूट गियर। ड्यू टू दिस रीजन साइक्लॉइडल टीथ आर प्रीफर्ड स्पेशली फॉर कास्ट टीथ। इसी वजह से साइक्लॉइडल टीथ को अपन यूज करते हैं किसके लिए, टीथ बनाने के लिए, ठीक है, टीथ की अगर कास्टिंग कर रही है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इन साइक्लॉइडल गियर में द कॉन्टैक्ट टेक प्लेस बिटवीन ए कॉन्वेक्स फ्लैंक एंड कॉनकेव सरफेस, यानी कि कॉन्वेक्स फ्लैंक और कॉनकेव सरफेस के बीच में, ठीक है, के सरफेस के बीच में क्या होता है, बेसिकली इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट टेक प्लेस होता है। वेयर इन इन्वॉल्यूट गियर द कॉन्वेक्स सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, वहां पर क्या होती है, आपकी कॉन्वेक्स सरफेसेस किस में होती हैं, कॉन्टैक्ट में होती है। तो दिस कंडीशन रिजल्ट इन लेस वियर इन साइक्लॉइडल गियर, इस वजह से ये कंडीशन क्या होती है, साइक्लॉइडल गियर में क्या होती है, कम होती है टू इन्वॉल्यूट गियर। हाउएवर द डिफरेंस इन वियर इज नेग्लिजिबल। इन साइक्लॉइडल गियर द इंटरफेरेंस डज नॉट अकर। तीसरा एडवांटेज क्या है कि इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम साइक्लॉइडल गियर में नहीं होती है। तो देयर आर एडवांटेज ऑफ साइक्लॉइडल गियर, बट दे आर ओवरवेटेड बाय द ग्रेटर सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इन्वॉल्यूट गियर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनसे आप एक बार गो थ्रू हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।